हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आईपीएल 2022 की फाइनलिस्ट राजस्थान रॉयल की टीम ने 9 खिलाड़ियों को इस बार के ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया है। अब ऐसे में इस बार उनको जरूरत है कुछ इंपॉर्टेंट की हॉटस्पॉट भरने की, क्योंकि कुछ कमियां उनकी टीम में पिछले साल भी रह गई थी। इस बार उन्होंने 9 खिलाड़ी रिलीज किए, जिसकी वजह से उनके पास अब पर्स बच गया है 13 करोड़ का। अब उस 13 करोड़ में कौन कौन से खिलाड़ी वो ऑक्शन में खरीद पाएंगे, उसकी बात हम वीडियो में करने वाले हैं। साथ ही आपको बताएंगे इस टीम की रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन सी कैटेगरी में इनको प्लेयर चाहिए, और आखिर में हम उन प्लेयर्स की भी बात करेंगे जो इनकी टारगेट लिस्ट में टॉप प्रायोरिटी पर रहेंगे। अगर आप नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। सबसे पहले आप इनके स्क्वाड का स्ट्रक्चर समझ लीजिए। अभी अगर आप देखें तो इनके पास 16 प्लेयर ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैक्सिमम इनको 9 प्लेयर की जरूरत है और मिनिमम इनको सिर्फ 3 प्लेयर की जरूरत है। ऐसे में अगर इनके बजट की बात करें तो इनके पास 13 करोड़ का बजट अभी भी बाकी है। तो एक चीज तो पक्की है कि ये शायद 9 प्लेयर्स के लिए नहीं जाएंगे। इनको कम से कम 3-4 जो भी प्लेयर चाहिए होंगे वो 3-4 क्वालिटी प्लेयर्स चाहिए होंगे, क्योंकि अगर आप इनकी टीम की तरफ देखें तो ऑलरेडी जॉस बटलर वहां पर हैं, यशस्वी जायसवाल वहां पर हैं, देवदत्त पाडिक्कल वहां पर हैं, संजू सैमसन वहां पर हैं, सिमरन हेटमायर हैं, रियान पराग हैं। तो ये जो 6 बैट्समैन के नाम मैंने लिए, ये इनका टॉप 6 मोर और लेस सेटल है। लेकिन पिछले बार भी इनके साथ दिक्कत ये हो रही थी, या तो ये सिर्फ 5 प्योर गेंदबाजों के साथ खेल रहे थे और 5 प्योर बल्लेबाजों के साथ खेल रहे थे। वो ऑलराउंडर का लिंक मिसिंग था, जिसमें इन्होंने जिम्मी नीशम और डैरल मिचेल को ट्राई जरूर किया, लेकिन वो सक्सेस नहीं मिली। और इस टीम ने फिर आर अश्विन को एज अ फ्लोटर यूज किया और ऊपर के नंबर पर बल्लेबाजी करवा करके अपनी ओवरऑल बल्लेबाजी को नंबर 7 तक लेके आए। अदरवाइज इनके पास सिर्फ 6 बैट्समैन थे, तो अलग अप्रोच के साथ खेले थे, गेंदबाजी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत करने की कोशिश रही थी। नतीजा भी आपके सामने है कि गेंदबाज आपको टूर्नामेंट जिताते हैं, जीत जरूर नहीं पाए लेकिन फाइनल तक का सफर जरूर तय किया। तो इस बार सबसे पहली चीज जो ये भरने की कोशिश करेंगे इस बार के ऑक्शन में, वो है ऑलराउंडर की वो जगह। अब अगर ऑलराउंडर के ऑप्शंस की बात की जाए तो कौन कौन से ऑलराउंडर अवेलेबल हैं, इनको चाहिए क्या एक्चुअली, क्या बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए या बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए? मुझे लगता है कि नंबर 7 पर इनको बल्लेबाजी ऑलराउंडर ज्यादा चाहिए, क्योंकि बाकी इनके जो 4 गेंदबाज हैं, 2 स्पिनर और 2 फास्ट बॉलर, वो पूरा काम करके देते हैं। उसके अलावा रियान पराग का ऑप्शन इनके पास है, तो एक बल्लेबाजी ऑलराउंडर आ जाएगा जो रियान पराग के साथ मिलकर ये 4 ओवर पूरे कर सकते हैं। क्योंकि रियान पराग का जो इंप्रूवमेंट हुआ है इस साल डोमेस्टिक में और पिछले साल से लेके अब तक जितनी भी क्रिकेट उन्होंने खेली है, बहुत इंप्रेसिव डे बाय डे होती जा रही है। तो ऐसे में अगर इनको बल्लेबाजी ऑलराउंडर मिलता है तो भी इनका काम चल जाएगा। और बल्लेबाजी ऑलराउंडर की बात इस वक्त करें तो बड़े ऑप्शंस के पास तो ये बिल्कुल नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इनके पास वो बजट नहीं है। चाहे कैमरून ग्रीन हो, चाहे बेन स्टोक्स हो या सैम करन हो, ये सारे प्लेयर कम से कम 8-10 करोड़ के ब्रैकेट में आने वाले प्लेयर हैं इस बार के ऑक्शन में। तो इनमें से किसी का नाम मैं नहीं लूंगा। मैं बात करूंगा श्रीलंकन कप्तान दासुन सनाका की। बल्लेबाजी में उनके पास वो एबिलिटी है कि लास्ट में वो गेम्स फिनिश कर सकते हैं। उसका नमूना वो बहुत बार दिखा चुके हैं, चाहे ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इन ऑस्ट्रेलिया खेली गई उनकी पारी हो, इन श्रीलंका खेली गई उनकी पारी हो, या इसके अलावा भी उन्होंने बहुत सारी पारियां इस तरह की खेली हैं। साथ ही गेंदबाजी से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। 2 ओवर की गेंदबाजी तो डेफिनेटली वो कर करके दे सकते हैं। उसके अलावा अगर इंडियन ऑलराउंडर की बात करें, क्योंकि आप इंडियन सर्किट के प्लेयर्स के बारे में भी सोच सकते हैं, तो इस बार डोमेस्टिक में 2 नाम बहुत निकल करके आए थे, जिसमें से चिराग जानी जो विजय हजारे ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में बड़े परफॉर्मर रहे। ये गेंदबाजी ऑलराउंडर ज्यादा हैं, गेंदबाजी में अच्छा कंट्रीब्यूट करते हैं, बट बल्लेबाजी में खेली गई इनकी कुछ पारियां, खास करके सेमीफाइनल में 35 गेंद में बनाया गया 50, जरूर अट्रैक्ट करेगा जिन टीमों को इंडियन ऑलराउंडर्स की जरूरत है। तो चिराग जानी भी इनके लिए एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जरूर रहेंगे। इसके अलावा शायद प्रेरक मांकड़ की बात हो सकती है। और उसके अलावा एक और बल्लेबाजी ऑलराउंडर की बात करें तो पंजाब से आने वाले सनबीर सिंह, इनकी काबिलियत यह रही है कि स्ट्राइक रेट बड़ा कमाल करा है इनका, और बड़े अच्छे स्ट्राइक रेट से इन्होंने पंजाब के लिए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी में रन्स बनाए हैं। साथ में तेज गेंदबाजी का ऑप्शन ये लेके आते हैं, तो इन पर भी नजर रहेगी। लेकिन मेन फोकस जिस ऑलराउंडर पर रहेगा और जो इनके बजट में आएगा
मुझे लगता है वो होंगे जेसन होल्डर। जेसन होल्डर को लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने रिलीज कर दिया है। गेंदबाजी में वो नई गेंद संभाल सकते हैं। ट्रेंट बोल्ट का रिप्लेसमेंट ढूंढना एक बहुत बड़ी बात है, बट अलॉन्ग भी ट्रेंट बोल्ट भी वो खेल सकते हैं और ट्रेंट बोल्ट के ना होने पर भी इस गेंदबाजी अटैक को लीड करने की काबिलियत वो रखेंगे। और साथ में बल्लेबाजी में जो उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस है, एबिलिटी है और स्किल है, उससे वो टीम में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। ऑलराउंडर के टारगेट एरिया में प्लेयर तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट मेजरली यही प्लेयर होंगे जो इनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे। और कुमार संगकारा का श्रीलंका कनेक्शन, दसुन सनाका का नाम मैंने शायद इसलिए यहां पर मैं लेकर के आया हूं, और रिक्वायरमेंट भी इनकी दसुन सनाका फुलफिल करते हैं। और साथ ही साथ जेसन होल्डर, पुराना रिलेशन है, तो वो दोबारा से कनेक्ट होगा या नहीं ये आने वाला ऑक्शन जरूर बताएगा। उसके बाद इनकी दूसरी रिक्वायरमेंट की तरफ चलते हैं, और दूसरी रिक्वायरमेंट है इनकी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन, फॉरेन बैट्समैन। यहां पर ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं, बट इनकी नजर रहेगी एक खिलाड़ी पर, और वो है इंग्लैंड के हैरी ब्रुक्स। जॉस बटलर और हैरी ब्रुक्स, ये कनेक्शन आप शायद समझ सकते हैं, या सैम बिलिंग्स भी वो प्लेयर हो सकते हैं जो इनके लिए मिडिल ऑर्डर में बैकअप प्लेयर बन के आ सकते हैं। क्योंकि जो भी आएगा, खेलने की जगह मिलेगी या नहीं इसको लेकर के अभी श्योरिटी नहीं है। हालांकि हैरी ब्रुक्स आकर के 6 नंबर बल्लेबाजी कर सकते हैं। इंग्लैंड के लिए उन्होंने 5-6 नंबर काफी बल्लेबाजी की है और इंपॉर्टेंट प्लेयर हो सकते हैं। इसके अलावा हो सकता है कि रासी वांडर डूसन, जिनको इन्होंने पिछले साल ऑक्शन में एक बड़ी अच्छी स्टील में चुराया था, तो उनको दोबारा से ये टीम टारगेट करे। तो ये 3 बैट्समैन शायद रहेंगे जो फॉरेन बैट्समैन इनकी रडार पर रहेंगे, और उसमें टॉप पर मेरी नजर में रहेंगे हैरी ब्रुक्स। जिस तरह का खेल वो दिखा रहे हैं, जिस तरह के खिलाड़ी वो हैं, और जॉस बटलर और उनका जो कनेक्शन है, वो जरूर उनको राजस्थान रॉयल्स की टीम में लेके आ सकता है। अगेन देखने वाली चीज ये होगी कि हैरी ब्रुक्स के लिए कितने अमाउंट तक जाते हैं। 13 करोड़ में से कितने करोड़ ये हैरी ब्रुक्स के लिए खर्च कर पाएंगे, क्योंकि हैरी ब्रुक्स पर नजर रहेगी बाकी और टीमों की भी। अब बच गया इनके लिए तीसरा डिपार्टमेंट। अगर जेसन होल्डर आ जाएंगे तो वो इनके लिए तीसरे डिपार्टमेंट की कमी को भी फुलफिल कर देंगे, और शायद आपको 2 बड़े प्लेयर लेकर के आपका काम चल जाएगा। 13 में से 5-5 करोड़ या 6-6 करोड़ देकर भी आप 2 बड़े प्लेयर और एक छोटा प्लेयर ला करके आप अपनी टीम बना सकते हैं, चला सकते हैं, क्योंकि इस टीम ने कोर ऑलरेडी रिटेन कर रखा है। लेकिन फिर भी एक फास्ट बॉलर ये जरूर और ढूंढ रहे होंगे। उसमें शायद डोमिनिक ड्रेक्स की बात हो सकती है, क्योंकि लेफ्ट आर्म पेसर इनको पसंद है। पिछले बार ओवेड मकाई इनके साथ थे, और हालांकि वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे थे, लेकिन डोमिनिक ड्रेक्स का आना इनके लिए शायद एक ऑलराउंड एबिलिटी भी लेके आएंगे। ट्रेंट बोल्ट के रिप्लेसमेंट तो नहीं हो सकते। पिछली बार गुजरात की टीम ने उन पर बड़ा पैसा लगाया था और भारी भरकम कीमत में खरीदा था, लेकिन अभी उनको रिलीज कर दिया गया है, और वो बल्ले से भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। किसी दिन अगर ट्रेंट बोल्ट नहीं खेल रहे तो उस केस में आप उनको भी खिलाने के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि इंडियन ऑप्शंस की बात करें तो अभी भी कुलदीप सेन के लिए जगह कैसे बनेगी इस स्क्वाड में, ये इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। शिवम मावी ने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, तो वो सारी टीमों की रडार पर रहेंगे जिन टीमों को डोमेस्टिक फास्ट बॉलर की जरूरत है। लेकिन और फॉरेन फास्ट बॉलर की बात करें तो एडम मिलने एक प्लेयर हो सकते हैं जिन पर नजर रह सकती है। एंड्रू टाई के साथ इनका पुराना रिलेशन है, तो एंड्रू टाई पर भी बिल्कुल नजर रहेगी, और शायद क्रिस वोक्स जैसा, क्योंकि यहां पर बोल्ट और वोक्स ये थोड़ा सा सिमिलरिटी लेके आने वाले गेंदबाज हैं, और साथ में वोक्स की एडिशनल बैटिंग। सो वोक्स के बारे में शायद ये सोच सकते हैं, क्रिस वोक्स को खिला सकते हैं। राइली मेरेडिथ कैन बी ए ऑप्शन। तो इस तरह के फास्ट बॉलर की तरफ ये टीम जरूर देख रही होगी। तो बेसिकली 3 डिपार्टमेंट हैं। एक तो इनको वो ऑलराउंडर चाहिए जो इनकी बल्लेबाजी और गेंदबाजी के बीच की कड़ी बने, उसके अलावा इनको बैकअप मिडिल ऑर्डर बैट्समैन चाहिए, और एंड में इनको बैकअप फास्ट बॉलर चाहिए। क्योंकि बाकी इनकी 11 अगर देखें तो यशस्वी जायसवाल और जॉस बटलर ओपन, और देवदत्त पाडिक्कल 3, संजू सैमसन 4, सिमरन एटमायर 5, रियान पराग 6। अब वो 7 नंबर का प्लेयर इनको चाहिए था जो ऑलराउंडर की बात थी। बाकी 2 स्पिनर अश्विन और चहल इनके पास हैं। ट्रेंट बोल्ट और प्रसिद्ध कृष्णा 2 फास्ट बॉलर इनके पास हैं। तो टीम इनकी ऑलरेडी सेट है, बट इस बार इंटरेस्टिंग ये रहेगा देखना कि क्या ये जायसवाल और पाडिक्कल दोनों को एक साथ खिलाएंगे, और रियान पराग को क्या 4 नंबर लेके आ सकते हैं, क्योंकि जो फॉर्म फ्लो वो लेकर के आ रहे हैं उसको यूटिलाइज करना बहुत जरूरी और इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों ये थी ओवरऑल राजस्थान रॉयल्स की टारगेट प्लेयर लिस्ट की कहानी। आपको पसंद आई है तो आप लाइक जरूर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, गुड बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।